माघ महात्म्य का प्रथम अध्याय। राजा दिलीप का आखेट वृत्तांत। प्राचीन काल की बात है। अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने श्री सूर्य जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि हमें समस्त सुखों तथा मोक्ष देने वाला माघ मास के महात्म्य का सविस्तार वर्णन सुनाने की कृपा करें। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूर्य जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, अतः तुम्हें माघ मास का व्रत तथा मातम्य का वर्णन सुनाता हूँ। सबसे पहले माघ मास का सविस्तार वर्णन शंकर भगवान ने देवी पार्वती को सुनाया था। अतः इस महाव्रत के कर्णधार स्वयं देवाधिदेव श्री शंकर भगवान ही हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर निवास करते समय देवी पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक भक्ति सहित अपने आराध्य देव शंकर भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ मास के व्रत का मातम्य पूजन व इसका इतिहास विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। देवी पार्वती के भक्तिपूर्ण पवित्र भाव देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, अति प्राचीन काल का वृतांत है। महाराज दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेकानेक ऋषि जनों ने राजा का विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया। नगरवासियों ने राजा की बुरी बुरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात महाराज दिलीप सेना की एक टोली के साथ आखेट के लिए निकले। घनघोर जंगलों में निकले तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कोई शिकार ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। अतः राजा की टोली को देखकर जंगली जानवर अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी अपनी मांदों में छिप गए थे। शिकार करते वक्त राजा दिलीप को वन में कुछ मृग तो दिखाई दिए थे, परंतु उन्हें सिंह कहीं भी नहीं दिखाई दिया। राजा दिलीप सिंह शिकार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अचानक राजा दिलीप को दूर जंगलों के बीच एक अत्यंत सुंदर मृग दिखाई दिया। मृग को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इतना विशाल और सुंदर मृग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज ने एकदम अपने अश्व की दिशा उस मृग की ओर कर दी। राजा का अश्व अति तीव्रता से मृग का पीछा करने लगा, परंतु राजा को अश्व जितना तीव्र होता, मृग की गति और तेज हो जाती। महादेव जी बोले, हे पार्वती, वह साधारण मृग नहीं अपितु मायावी मृग था। मृग कभी कभी लंबी कुलाएं भरता हुआ अदृश्य हो जाता और अचानक दिखाई देने लग जाता। राजा व उनके अनुचर परेशान व हैरान थे। उनके अश्व अत्यंत दुर्गम थे, उस मृग का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते सायंकाल का समय होने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। उस समय यकायक हिरण गायब हो गया। राजा थक गए थे और प्यास से चूर थे। राजा तथा उनके अनुचर प्यास से थके मांदे तथा व्याकुल जलाशय की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अचानक राजा को दूर दूर एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। हे देवी पार्वती, राजा तथा उनके अनुचर हर्ष विभोर हो उठे और उनके अश्वों को मुख उस सरोवर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही समय में महाराजा दिलीप सरोवर के निकट पहुंचे। प्यास से व्याकुल महाराज ने अत्यंत सुंदर मणिक सरोवर देखा। उस जलाशय के चारों ओर छायादार वृक्ष तथा रंग बिरंगे पुष्पों का एक उद्यान था। जल स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। सरोवर में रंग बिरंगी मछलियां जल विहार कर रही थी। जलाशय में अति सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। महाराज इस रमणीय स्थान को देखकर आत्मविभोर उठे। एक बार तो वह अपनी तमाम थकान भूल गए। राजा ने अपने अनुचरों को उस स्थान पर रात्रि विश्राम का आदेश दिया तथा प्यास बुझाकर जल में स्नान किया। उनकी थकान छूमंतर हो गई और हृदय प्रफुल्लित हो गया। रात्रि के भोजन आदि से पहले राजा ने अनुचरों को आदेश दिया कि रात्रि में रक्षा हेतु चारों ओर जाल लगा दिए गए, क्योंकि डर था कि रात्रि के समय जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने हेतु इस ओर आ सकते थे। कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता था। आधी रात्रि के पश्चात जंगली सूरों का एक झुंड सरोवर की ओर आया और सैनिकों द्वारा बिछाए गए जालों में फंस गया। राजा के सैनिकों ने अनेक सूरों को मार गिराया। इस प्रकार राजा के शिकार की तृष्णा भी पूरी हो गई। प्रातः राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चल दिए। वापस चलने के कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत वृद्ध ऋषि दिखाई दिए।
ऋषि का शरीर अत्यंत क्षीण, शंख चक्र से सुशोभित साधारण वस्त्र युक्त था। महाराज ने अश्व से उतरकर ऋषि के चरण छुए और प्रणाम किया। हर्षित ऋषि ने राजा को पहचान कर उनको आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, माघ मास की इस पुण्य बेला में तुम कहाँ से आ रहे हो? माघ मास का नाम व पुण्य बेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उनमें माघ मास का मातम्य जानने की इच्छा जागृत हो उठी। इति माघ मास मातम्य का फर्स्ट अध्याय समाप्त। इति माघ मास मातम्य का प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।